अफगानी हो, पाकिस्तान पर हमला करोगे? अच्छा जी। ओए, तुम्हारे पास एयरफोर्स भी है? अच्छा जी। तंदूर चलाने के अलावा तुम जंगे भी लड़ते हो? अच्छा जी। मिनिस्टर हमारा शहबाज शरीफ हो और जवाब देने के मामले में बंदा रुक जाए। अच्छा जी। तुम इंडिया की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान पे हमला करोगे और बच के चले जाओगे? अच्छा जी। मुझे अपने घर जाना है। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक पाकिस्तानी और अफगानी बंदे का इंटरव्यू हुआ तो पाकिस्तानी बंदे ने अफगानी बंदे से कहा कि इंटरव्यू में जो सवाल मुझसे किए जाएंगे वही तुमसे किए जाएंगे, लिहाजा तुम मेरे जवाबों को अपने जहन में रखना। पाकिस्तानी बंदा इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है तो उससे पहला सवाल ये किया गया कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ। उसने कहा कि कोशिश 1930 से जारी थी मगर 1947 में आकर आजाद हो गए। दूसरा सवाल ये किया गया कि इस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम का क्या नाम है, तो पाकिस्तानी बंदे ने जवाब दिया वैसे तो बदलते रहते हैं, इस वक्त उसके वजीर आजम का नाम नरेंद्र मोदी है। तो तीसरा सवाल ये किया गया क्या मरीख पर आबादी कायम है, तो पाकिस्तानी बंदे ने जवाब दिया साइंसदान तहकीक तो कर रहे हैं मगर आज तक साबित नहीं कर पाए। अफगानी बंदे से पहला सवाल किया गया कि आप कब पैदा हुए, तो उसने कहा कि कोशिश 1930 से जारी थी मगर 1947 में मैं पैदा हुआ हूँ। फिर उससे पूछा कि आपके बाप का नाम क्या है, उसने कहा कि नरेंद्र मोदी। एंकर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और कहा कि क्या तुम पागल हो, तो अफगानी बंदे ने आगे से जवाब दिया कि साइंसदान तहकीक कर रहे हैं मगर आज तक साबित नहीं कर पाए कि मैं पागल हूँ। अफगानिस्तान रोटियां लाने वाले ने समझा असि पाकिस्तान में चूना ला लांगे उन्हें नहीं पता सी अगों उन्होंने प्यो खड़ा पराठे लाने वाला वो भी तेल ला के। ये कौन है, मैंने से कहीं देखा है। हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जंग करने में मसरूफ है मगर हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि हिंदुस्तान से अलग होने के बाद पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ गाय का गोश्त खाने की आजादी के सिवा कोई और आजादी इंडिया से मिली ही नहीं। हर कोई किसी ना लड़ रहा है। हिंदुस्तानी कंजरों तुसी भी किते पटाखा पाके किसी को चपेड़ा खाओगे कि फिल्म ही बनाओगे। पाकिस्तानी कौम की पाक अफजाइया से गुजारिश है कि लगे हाथ एक छुल्ली इंडिया की तरफ भी फेंक दे क्योंकि उनकी शहरी भी रोशन हो जाएगी और हमारे पाकिस्तान में थोड़ी रौनक भी लग जाएगी क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी अवाम को जंग करके मजा नहीं आता। फौजियों से गुजारिश है कि एक दो गोले भाई इंडिया भी फेंक दे। वो क्या है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई में कुछ मजा नहीं आ रहा। पाकिस्तान और इंडिया की हो जाती ना तो भाई रमजान में थोड़ा शुगर लग जाता। जंग की वजह से पाकिस्तान इस वक्त अमेरी बना हुआ है। भारत अफगानिस्तान इसराइल यानी दानू बाशु फारू है। फील्ड मार्शल कम कर दे पता लगता है ये कौम कभी भी सुधरने वाली नहीं। अफगानिस्तान ते पाकिस्तान दे मामलात वेख के मेरी गुच्छे चा के अफगानिस्तान पहुंच गया। हुण अफगानिस्तान वाले आप कहंदे फिरदे हैं काम करता पता लगता। अफगानिस्तान पाकिस्तान का छोटा भाई है और छोटे भाई को 2-3 थप्पड़ मारना कोई नफरत नहीं है बल्कि इस्लाह की अलामत है मगर अफगानिस्तान वालों को समझ ही नहीं आती। मरा तुमने हमारे भाई लोगों पे हमला किया, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करती। हम अफगानी कौम किसी की नहीं सुनती। चल दो नाल लगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो रही है और वो इंडियन मीडिया रहा है ऐसे न्यूज दे रहा है जैसे ये न्यूज रूम नहीं बल्कि कमेंट्री बॉक्स चल रहा है। इंडियन न्यूज चैनल का कहना है कि अफगानी फौज पाकिस्तान के अंदर घुस गई है और पाकिस्तानी अवाम रोने लगी है। बंदा इनसे पूछे कि पाकिस्तानी अवाम जंग के माहौल को ईद का माहौल बना देती है। क्या एयर स्ट्राइक चल रही है दर्शकों, सबूत आपको दिखाता हूँ जमीन पर क्या हालत। ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के बाजार में इस समय भगदड़ मची हुई है। लोग भाग रहे हैं, देखिए आप, ये डर के मारे भाग रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया है। देख रहे हैं आप, ये अफगानिस्तान का टैंक कुछ ऐसे ही घुसा है पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन तंदूर के बाद जो हाल पाक आर्मी ने ऑपरेशन तंदूर वालों का किया है उसकी वजह से उन लोगों ने पाकिस्तानियों के रफेल गिराने के लिए एक नया सिस्टम मुतारफ करवा दिया है। खान साहब ये क्या कर रहे हो? लड़ समय क्या रहे हो? जहाज गोर दो हमें। क्या इजाजत कर दे? पाकिस्तान जहाज गोर दो। इससे जहाज गिराओगे? जहाज हम सिस्टम दे। और इधर आप तारीख के टाइम में नाम लगाए जो करने का काम है वो कर। अब इंडिया वाले अफगानिस्तान का बदला पाकिस्तान से लेना चाहते हैं क्योंकि हकीकत में तो इंडिया वाले पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन लोगों ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान का जो फिल्म रिलीज करेंगे उसका नाम होगा मिशन काबुल। मिशन काबुल भी इसी तरह की फिल्म होगी जिस तरह की धुरंधर फिल्म थी और बॉर्डर 2 मूवी थी। चलो फिर पाकिस्तानियों इंडिया भी मैदान दे विच आ गया जे। अगले ने कह दिता अफगानिस्तान का बदला हुण असि पाकिस्तान दे कोलों लवांगे। ओए अगले ने फिल्म बनाने का ऐलान कर दिता है जिसका नाम पता की होएगा, मिशन काबुल। ओए पाकिस्तानी तो डर गए ने बाबा जी हुण। ये क्या है? हम पाकिस्तानी लोगों को बस यही बात मालूम थी कि अफगानिस्तान के लोग इमाम मेहंदी के लश्कर के साथ आएंगे मगर नहीं, ये लोग इमाम मोदी के लश्कर के साथ आ गए हैं। कोई बात नहीं, जो हाल हमारी पाक आर्मी ने तंदूर वालों का किया था वही हाल अब तंदूर वालों का होगा। हम समझते थे कि अफगानियों ने इमाम मेहदी के साथ निकला है लेकिन ये तो इमाम मोदी के साथ निकल पड़े। तू समझा? हाँ।
पाकिस्तान में कमवारे लड़कों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत होता है। जब भी घर वाले उनकी शादी का फैसला करते हैं, कोई ना कोई मुल्क जंग रख लेता है। जंग लग गई है पाकिस्तान वाले हो, कदी किसी नू ना तंग करूंगा, मेरा ब्याह करा दो, कल्ला जंग लड़ूंगा। इंडियन मीडिया कभी भी झूठी खबरें फैलाने से बाज नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों की रोजी रोटी ही पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने से चलती है। इन लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान ने पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। जो काम आप लोग नहीं कर सके वो अफगानिस्तान वाले क्या करेंगे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अफगानी फौज पाकिस्तान में घुस गई है और कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की हुकूमत बेबस, सेनाएं पीछे हट गई और भारत रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। जिस तरह के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हालात हैं, मेरा उनसे मशवरा है कि आप लोग क्रिकेट को छोड़कर श्रीलंका के साथ भी जंग ही रख लें। मैं तो कहना छो पर क्रिकेट नू नेक्स्ट टाइम श्रीलंका नाल भी जंग ही रखो। इतना बहुत होता सानू। अब अफगानिस्तानी लोग रो रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी आर्मी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोग इनके साथ जंग ही न करते। साला 4 रोटियां लगा दो यार। भाई क्या हुआ आपको, रोटियां लगा दो यार मना आज रोटी खत्म है। अच्छा समझ गया, पहले से आराम है यार मना बड़ी ज्यादती किया तुम लोगों ने यार। क्या बात है सर। संदूर वालों ने अपनी तो धुलाई करवानी थी पाक आर्मी से। अब इन लोगों ने अफगानिस्तान वालों को भी कह दिया है कि भाई पाकिस्तान के साथ जंग कर लो। अब बेचारे रो रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग ही न करते तो बेहतर। बड़ा हमको पाकिस्तान से मार पड़वा के तुमको क्या मिला। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को अफगानिस्तान वालों के पास एयरफोर्स नहीं है जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, इसलिए अफगानिस्तान लोगों ने एक नई आर्मी तैयार की है पाकिस्तान का मुकाबला करने वाली। अफगानिस्तान की फौज तैयार हो रही है, हालात बहुत खराब हो रहे हैं। ये इनकी आर्मी है जो पाकिस्तान से जंग करने के लिए तैयार हो रही है। एंट्री अच्छी है। अगर इंडिया और अफगानिस्तान वाले इतने ही ज्यादा ताकतवर हैं तो दिन के वक्त पाकिस्तान पर हमला किया करें। हमारी पाकिस्तानी अवाम पाक आर्मी से बहुत ज्यादा नाराज है कि भाई जब आप लोग जंग करने जाते हैं तो हमें भी साथ लेकर जाया करें ताकि थोड़ा शुगर ही लग जाए। यार मैं नाराज आ पाकिस्तान आर्मी दे नाल। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜੰਗ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਫਗਾनिस्तान ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एक बात की समझ नहीं आ रही कि इंडिया वालों के पास तो रफेल थे जिसकी वजह से इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग कर ली, मगर अफगानिस्तान वाले किस वजह से पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं। इन लोगों के पास नस्वार और नान के अलावा क्या है। तुमने क्या सोच के पाकिस्तान से पंगा लिया? तुम्हारे पास तो अफगानी नान और नस्वारों के अलावा कुछ है भी नहीं। बाकी एक ही बात बोलूंगा, जामना इंडिया और अफगानिस्तान के लोगों की हम पाकिस्तानियों को समझ नहीं आते। इंडिया वाले जब पाकिस्तान के साथ जंग करते हैं तो पाकिस्तान का पानी बंद कर देते हैं, और अफगानिस्तान वाले जब पाकिस्तान के साथ जंग करते हैं तो पाकिस्तान पर नस्वार और नान बंद कर देते हैं। बंदा इनसे पूछे ये जंग है या फिर करियाना स्टोर। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नान और रोटी देना बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि वैसे ही जैसे भारत ने उनका पानी रोक दिया था, तालिबान हुकूमत पाक आर्मी की वजह से हम लोग जंगे तो सारी जीत गए हैं, मगर हमारी मुताले पाकिस्तान की किताब थोड़ी मुश्किल हो गई। हम कैसे उस किताब के सिलेबस में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान ने इंडिया वालों के इतने रफेल गिराए और अफगानिस्तान की इतनी चौकियों पर कब्जा कर लिया। यार ये पाकिस्तान आर्मी को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान जंगे तो सारी जीतता जा रहा है, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों का पाक स्टडीज का सिलेबस बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह हर तरफ जंगी माहौल चल रहा है, मुझे तो लगता है इस बार ईद भी जन्नत में ही होगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर इंडिया वाले ऑपरेशन संदूर फिर दोबारा शुरू कर दे और अफगानिस्तान के साथ भी हमारी जंग हो, इन दोनों हालात में क्या पाकिस्तानी आर्मी इन दोनों कौमों के साथ लड़ सकती है एक वक्त में। मजाक अपनी जगह, मगर हर तरफ जंग का माहौल देखकर तमाम लोगों से गुजारिश है कि ईरान के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। या अल्लाह, रमजान का बड़ा ही बाबरकत महीना चल रहा है मेरे मौला। इस बाबरकत महीने के सदके ऐसी रौनकें लगाई रख मेरे मौला।